जी हो रही है। हाँ सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रैक्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ फोटोस्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देख लेते हैं कि क्या होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम डिफरेंट मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसा कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, डीएनए और आरएनए वगैरह की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। और इसका जो वर्किंग ये वर्क करता है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। मुख्तलिफ जो सॉल्यूशंस हम डालते हैं उसमें जिसमें कि हमारा जो चीज़ मेजर करनी होती है वो मौजूद होती है, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ये लाइट की ऑब्जर्प्शन को कंपैरेटिवली देखता है और उससे जो है वो उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करता है। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की पिक को देख लेते हैं पहले। हाँ जी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं। तो ये एक उनमें से है। इसमें जो आप ये हैंड में देख रहे हैं ये क्यूबिट है। इसमें क्यूबिट में जो भी हमारा सैंपल होगा या जो चीज़ जिस सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन किसी चीज़ की मेजर करना चाह रहे हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस करवा के और फिर जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल चैम्बर पे हम लगाएंगे। डिजिटल मीटर होता है, इस पे काफ़ी बटन वगैरह वेवलेंथ को सेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए डिफरेंट जो है वो लगे हुए होते हैं। अच्छा जी, मटेरियल्स पे आ जाते हैं। मटेरियल्स में सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सेकंड नंबर पे पाइपेट्स हैं, थर्ड नंबर पे क्यूबिट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि क्यूबिट ऐसी एक छोटी सी फ्लास्क है जो कि सैंपल चैम्बर में आसानी से इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। उसमें हम अपना कोई सा भी जो सैंपल है उसे उसमें डाल के और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे ग्रेप कूल एज है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें रिक्वायर्ड है जिसमें सारे के सारे फूड कंटेंट्स जो है नेसेसरी होते हैं वो मौजूद होते हैं और के साथ साथ ग्लूकोज भी होता है। जैसे कि हम आप लोग टैंग वगैरह बनाते हैं या स्क्वैश वगैरह, वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मुख्तलिफ जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और जो फूड कंटेंट्स वगैरह शामिल होते हैं। ये ग्रेप कूल एड भी एक ऐसा ही सॉल्यूशन टैंक की तरह या स्क्वैश की तरह एक सॉल्यूशन है कि इसी सॉल्यूशन में हमने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेजर करना है। नंबर 5 पे ब्लैक वन है। ब्लैक वन भी बिल्कुल ग्रेप कूल एड की तरह ही एक सॉल्यूशन है। उसमें सारे के सारे कंटेंट्स वही वाले मौजूद हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी बिल्कुल ग्रेप कूल एड की तरह ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ग्लूकोज है वो एडिड नहीं है ब्लैक वन में। बाकी ये सारा का सारा उसके कंटेंट्स भी और कंटेंट्स की कंसंट्रेशन भी ग्रेप कूल एड की तरह ही है। ब्लैक वन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ज़ीरो पे सेट करने के लिए, उसकी जो है वेवलेंथ को ज़ीरो पे सेट करने के लिए। वो आगे हम प्रोसीजर पढ़ते हैं तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको प्लग इन करना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, देन ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम उसे 5 मिनट छोड़ देंगे वैसे ही वार्म अप होने के लिए। उसके बाद उसकी वेवलेंथ को हमने 600 नैनोमीटर पे सेट कर देना है। 600 नैनोमीटर वो वेवलेंथ है जो कि ग्रे कूल एज में जो पिगमेंट है जिसको जिसमें लाइट ऑब्जर्व होगी उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है 600 नैनोमीटर पे वो पिगमेंट, इसलिए हमने उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को 600 नैनोमीटर पे सेट कर देना है। अच्छा जी, देन ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम जब तक क्यूबिट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तब तक जो लाइट पैथ है उसका वो ओपन नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक होता है कि जैसे ही हम क्यूबिट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लाइट पैथ ओपन हो जाता है। जब तक क्यूबिट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे सैंपल डाल के तो वो लाइट पैथ क्लोज ही रहेगा। जब लाइट पैथ क्लोज रहेगा तो कोई लाइट ऑब्जर्प्शन अकर नहीं करेगी। जब लाइट ऑब्जर्प्शन नहीं होगी तो उसकी जो रीडिंग है डिजिटल मीटर पे वो इन्फिनिटी आएगी, कोई रीडिंग नहीं आएगी, कोई स्पेसिफिक इन्फिनिटी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि फोर्थ पॉइंट में ब्लैक वन जो है वो डालना है क्यूबिट में, देन उसे इंट्रोड्यूस करवाना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो लाइट पैथ ओपन हो जाएगा और उसकी
रीडिंग आ जाएगी। जब रीडिंग उसकी आ जाएगी ब्लैंक 1 की जितनी भी आए, तो उसके बाद हमने उसको 0 पे सेट कर देना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। वो इसलिए क्योंकि ब्लैंक 1 ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि ग्रेप फूल एड की तरह सारे के सारे कंटेंट्स मौजूद हैं, ग्लूकोज़ के अलावा जो कि हम मेज़र करना चाह रहे हैं। तो उनकी पहले कंसंट्रेशन कलेक्टिवली आ जाएगी, जब हम ब्लैंक 1 को यूज़ करेंगे, तो उसे 0 पे सेट करने से फिर ये होगा कि जब हम ग्रेप फुल एड जो यूज़ करेंगे, वो कंसंट्रेशंस जो हमने पहले 0 पे सेट की हुई हैं, वो सारी निकल जाएँगी और जस्ट जो है वो उसकी ग्लूकोज़ की आएगी। अच्छा, देन हम ब्लैंक 1 वाली क्यूबिट को बाहर निकाल लेंगे 0 पे सेट करने के बाद। फिर हम ग्रेपफुल एड सॉल्यूशन किसी और क्यूबिट में डालेंगे और उसे इंट्रोड्यूस करवाएँगे। उसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो है जो रीडिंग आएगी हमारी, वो हमारी जो है वो सही वाली रीडिंग होगी, ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन होगी। अगर हम इसे 2-3 बार भी रिपीट करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। समटाइम्स ब्लैंक 2 भी यूज़ किया जाता है। ये भी बिल्कुल ब्लैंक 1 की तरह ही सॉल्यूशन होता है। ये करने के लिए कि क्या रीडिंग्स जो हैं हमारी वेरी तो नहीं कर रही, तो अच्छे से चेक किया जा सकता है। अच्छा जी, बस इतना ही था ये तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।